Hi dear friend, this is Divakar from DV Teaching Portal. You are welcome. Today discuss about CDP सॉल्ट पेपर और पेपर सेकंड और पेपर फर्स्ट 2017 वो 2016। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर जो हैं और एग्ज़ाम के लिए बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। तो बता रहा है मनोवैज्ञानिक की प्रथम प्रयोगशाला किसने स्थापित की थी। तो यहाँ पर दूसरा हो जाएगा सिगमंड फ्रायड ने। संगणन सिद्धांत निम्न में से किससे संबंधित है। तो संगणन मतलब इकट्ठा करना, स्मृति का मतलब भी हो भंडारण करना। तो यहाँ पर तीसरा हो जाएगा। क्षेत्र सिद्धांत निम्न में से किस वर्ग का है। तो क्षेत्र सिद्धांत यहाँ पर गेस्टाल्टवादियों का था। चौथा, 8 वर्ष के सुधीर की मानसिक आयु 10 वर्ष है, उसकी बुद्धि होगी। तो यहाँ पर हम कैलकुलेशन करेंगे। तो 8 वर्ष के सुधीर की आयु मानसिक आयु 10 वर्ष है। तो यहाँ पर 10 × 100 से जब हम करेंगे मल्टीप्लाई, तो यहाँ पर 10, यहाँ पर ये 5 से कट जाएंगे, ये 4/5 और ये 25 से कट जाएंगे। तो यहाँ पर 25 पंजे 125, यहाँ पर तीसरा हो जाएगा सही। चौथा, संवेग का कौन सा सिद्धांत विचार को मानता है कि संवेगात्मक अनुभव संवेगात्मक व्यवहार पर आधारित है। तो यहाँ पर पहला ही हो जाएगा जेम्स व लैंग सिद्धांत। किसी इच्छा या आवश्यकता में रुकावट पड़ने पर उससे उत्पन्न होने वाली संवेगादिक तनाव कहलाता है। तो यहाँ पर किसी इच्छा या आवश्यकता रुकावट पड़ने पर उत्पन्न होने वाले संवेगात्मक तनाव कुंठा कहलाता है। दूसरा, थॉर्नडाइक का सिद्धांत निम्न में से कौन सी श्रेणी में आता है। तो थॉर्नडाइक का सिद्धांत है दूसरा। पहला, संज्ञान किस बुद्धि के सिद्धांत का हिस्सा है। तो संज्ञान गिलफोर्ड सिद्धांत का एक हिस्सा है। तीसरा होगा कि प्रचलित है अभ्यास का परिणाम होता है उसे क्या कहते हैं। यह प्रचलित है कि अधिगम प्रचलित है अभ्यास का परिणाम होता है उसे क्या कहते हैं। तो अभ्यास का परिणाम होता है अधिगम। अधिगम करते तो उसे अभ्यास करना या अधिगम करना कहलाता है। अभिक्रमायोजित अधिगम का प्रत्यय किसने दिया था। तो यहाँ पर स्किनर ने दिया था अभिक्रमायोजित प्रत्यय का संप्रत्यय। बैटरी का प्रयोग निम्न में से किसके मापन हेतु है। विद्युत वाट या बैटरी, यहाँ पर हो वाट या बैटरी का प्रयोग होता है बुद्धि के मापन के लिए। तीसरा, क्षेत्र सिद्धांत निम्न में से किस वर्ग का सिद्धांत है। तो क्षेत्र सिद्धांत यहाँ पर यह रिपीट हो गया है। चौथा है, विकासात्मक कार्य के प्रत्यय के संपादक थे। तो यहाँ पर हैविंग इफर्स्ट। व्यक्तिगत का सामाजिक सिद्धांत अधिगम किसने दिया था। तो व्यक्तिगत का सामाजिक अधिगम सिद्धांत दिया था एल्बर्ट वेंडूरा और बाल्टन ने। व्यक्तिगत व सामाजिक अधिगम। मिरर डाइंग परीक्षण सीखने में मिरर डाइंग परीक्षण क्या होता है। तो यहाँ पर मिरर डाइंग परीक्षण होता है सीखने के मापन के लिए। यहाँ पर आंसर आगे, ये आंसर यहाँ पर उत्तर ये है। नेक्स्ट पर केंद्रीय प्रवृत्ति का माप है। तो यहाँ पर प्रसार नहीं है, औसत नहीं है, मानक विचलन नहीं, माध्यिका है, मोड माध्यिका बहुलक होता है, माध्य होता है, माध्यिका होती है। तीन चीज़ें सेंटर टेंडेंसी की मेजर हैं। तो यहाँ पर तीसरा हो जाएगा। जी वेलेस के अनुसार सृजनात्मकता चिंतन का प्रथम चरण होता है। तो जी वेलेस के अनुसार सृजनात्मक का प्रथम चरण होता है उपक्रम। देश ने प्रत्यय व भूल के सिद्धांत का प्रतिपादन किया। तो यहाँ पर थॉर्नडाइक ने भूल व प्रयास का सिद्धांत, प्रभाव का नियम, तनाव का नियम आदि ये नियम दिए थे। व्यक्तिगत के अंतर्गत उन मनोशारीरिक गुणों का गतिशील संगठन है जो पर्यावरण में उसके अपूर्व समायोजन के निर्धारण करते हैं। उस परिभाषा को कहते हैं G8। यहाँ पर देने वाले हैं, उस परिभाषा को देने वाले G.W. अल्पोर्ट। तीसरा, सीखने में पलायन क्या है। तो यहाँ पर नकारात्मक पुनर्बल पर। सीखने से भागना मतलब नकारात्मक पुनर्बल। आँख के रंग का होना कारक प्रभावित करता है आनुवंशिकता।
आपके माता पिता के मतलब आँख वैसी थी कर वैस किसी भूरे रंग की, तो आपकी भी आँख है, तो यहाँ पर अनुवंशिकता पर निर्भर करता है। आयु आधार निम्न में से किसके मापन हेतु संबंधित है? तो यहाँ पर आयु आधार बुद्धि के मापन संबंधी है। यहाँ पर बुद्धि आधार पर आयु व वास्तविक आयु के समीकरण उपलब्धि ज्ञात की जा सकती है सूत्र द्वारा। बुद्धि बराबर बुद्धि लब्धि बराबर IQ जिसे कहते हैं आधार आयु बटे वास्तविक आयु इंटू 100। ये किसने दिया था? विलियम स्टर्न ने 1912 में दिया था। तो ये किसने दिया था, ये महत्वपूर्ण है, ये ध्यान रखना। शिक्षक द्वारा डांट पड़ने पर छात्र यदि आकर अपनी छोटी बहन पर गुस्सा इजहार करता है तो यह किसका उदाहरण है? तो यहाँ पर विस्थापन। कोई बच्चा उस पर डांट पड़ी तो वो अपना मतलब क्रोध दूसरे छोटी बच्ची पर उतारता अपनी सिस्टर पर, तो यहाँ पर उसका क्रोध यहाँ पर विस्थापित हो गया। निम्न में से कौन सीखने के गेस्टाल्ट सिद्धांत से संबंधित है? तो कोहलर, गेस्टाल्टवाद और कोहलर एक ही बात होती है। जहाँ पर गेस्टाल्टवाद आए कोहलर नहीं हो तो गेस्टाल्टवाद, अगर नहीं तो सूझ का सिद्धांत या कोई भी कोहलर नहीं हो तो यहाँ पर गेस्टाल्टवाद। तो चौथा, केंद्रीय तंत्रिका तंत्र में होते हैं। तो यहाँ पर ब्रेन व मेरुदंड यानी बोन मैरू तथा मस्तिष्क तथा मेरुदंड दोनों। मनोग्रसित बाध्यता विकृति है। मनोग्रसित बाध्यता विकृति है क्या है? चिंता की विकृति। सामूहिक चेतना का संप्रत्यय किसने दिया था? तो यहाँ पर युंग ने। सामूहिक चेतना। सृजनशीलता की पहचान हेतु किसने सृजनात्मकता चिंतन परीक्षण का निर्माण किया? तो टॉरेंस ने। अधिगम के प्राथमिक नियमों में से एक है, तो यहाँ पर प्रभाव का नियम जो थॉर्नडाइक ने दिया है। निम्न में से किसमें अन्वेषण के उद्भव उपागम का उपयोग किया जाता है? तो केस अध्ययन में। जब एक व्यक्ति का एक पद्धति का अधिगम दूसरी पद्धति में उसके सीखने तथा निष्पादन को प्रभावित करता है तो उसे कहते हैं अधिगम का स्थानांतरण। भाषा का वह घटक जो ध्वनि की गति के अनुक्रम संचालन है उसकी रचना में संबंधित नियम की चर्चा करता है, उसे क्या कहते हैं? तो स्वविज्ञान। चौथा, TET डैश द्वारा बनाया जाता है। तो मरे द्वारा TT परीक्षण बनाया गया व्यक्तिगत मापन के लिए। लक्ष्य निर्देशित व्यवहार में बाधा आना कहलाता है कुंठा। जब किसी में लक्ष्य में निर्देश की कोई इच्छा नहीं पूरी हो तो वहाँ पर बच्चा कुंठित हो जाता है। इरोड शब्द संबंधित है तो जीवन मूल प्रवृत्ति से। अहम निर्देशित होता है वास्तविक सिद्धांत द्वारा। यहाँ पर एक हार्मोन है जो बता रहा है कि कौन सा हार्मोन देने पर जिसका इंजेक्शन देने पर वो क्या होता है कि कौन मतलब ये काइटोसाइनिन एक हार्मोन है जिसको देने पर क्या होता है? तो यहाँ पर भूख कम हो जाती है। दूसरा ऊपर क्वेश्चन कट गया, मैं बता रहा हूँ कि इसमें लिखा है कि किसकी सुई देने से भूख की कमी कम हो जाती? तो क्लास्टिस्टोकाइनिन हार्मोन के द्वारा जो है भूख की कमी हो जाती है। तीसरा वो क्वेश्चन यहाँ पर है, क्लास्टिकाइनिन एक हार्मोन जिसकी सुई दे दी जाए तो इसमें प्राणी में यहाँ पर भूख की कमी हो जाती है। अभी जो क्वेश्चन किया था वही है। बुद्धि परीक्षण में एक 16 वर्षीय बच्चा 75 अंक प्राप्त करता है तो उसकी मानसिक आयु होगी। तो यहाँ पर हम जब वास्तविक आयु कितनी बता रहा है 16 वर्ष है तो उसके 75 नीचे लिखेंगे और यहाँ इंटू में 100 लिखेंगे। यहाँ पर काटेंगे 25 से कटेगा, यहाँ पर ये 4 से कटेगा 16, ये 4 से कटेगा, यहाँ पर 3 से कटेगा 4/3, तो यहाँ पर ये आएगा, ये भी कटेगा 3, यहाँ पर ये 4 से कटेगा 4, यहाँ पर ये 4 से 4 कट गया, यहाँ पर बचा 3, तो 4 3 12, यहाँ पर पहला उत्तर आ जाएगा। नेक्स्ट है वह मापनी जिसमें अंतराण के समत्व गुण परम शून्य भी हो जाते हैं तो अनुपात। यहाँ पर अनुपात होगा, यहाँ पर ये जो हाईलाइट किया हुआ है नीले रंग से यही होगा उत्तर। फ्रायड के अनुसार हमारे मूल्यों का अंतरीकरण में होता है। तो फ्रायड के अनुसार हमारा मूल्यों का अंतरीकरण परहम में होता है। यहाँ पर सी आंसर।
यहाँ पर एक्सप्लेनेशन दिया। सिगमंड फ्रायड ने व्यक्तिगत मापन के मनोविश्लेषणी सिद्धांत प्रस्तुत किया है। उन्होंने व्यक्तिगत मापन को 2 घटों में माना है। तो पहला घटक है अचेतना, दूसरा इदम, तीसरा है अहम, अत्यम, परहम। ये सारे घटक हैं। जो पहला अचेतन है, दूसरे में इदम, अहम और अत्यम आ जाते हैं। फ्रायड ने व्यक्तिगत संरचना में इदम, अहम एवं अत्यम, जिसे परहम कहते हैं, इन तीनों तत्वों को विशेष महत्व देते हैं। इनके अनुसार जब तीनों तत्व एक दूसरे के साथ संबंधित होकर कार्य करते हैं। यहाँ पर एक्सप्लेनेशन दिया गया है। तत्व दिए, संबंध दिया है। इदम जन्मजात से संबंधित है। अहम है यथार्थ संघर्ष से संबंधित। और जो यहाँ पर अत्यम है, जिसे परहम कहते हैं, वो नैतिक मूल्यों व आत्मा का अंतःकरण। इनमें में से कोई भी आ सकता है। आप ध्यान कर लें। यहाँ पर वीडियो पॉज करके आप देख सकते हैं। यहाँ पर ये संबंध दिया, यहाँ पर ये तत्व दिए हैं। ये तो इसका इससे संबंध, इसका इससे, इसका इसके। तो यहाँ पर ध्यान रखना। अगर वो वहाँ पर पूछा गया कि अहम किससे संबंधित है, यहाँ पर वास्तविक जगत से संबंधित है। इदम संबंधित है जन्मजात वंशागण से। अत्यहम नैतिक मूल्यों से, आत्मा का अंतःकरण से संबंध है। तो ये ध्यान कर लेना आप। यहाँ पर व्यवहारवादी ने कहा है, मुझे नवजात शिशु दे दो, मैं उसे डॉक्टर, वकील, चोर या चाहे जो बना दूंगा। तो यहाँ पर वाटसन ने कहा था। ये वाटसन मनोवैज्ञानिक। ध्यान आकर्षित होने में देश की प्रमुख भूमिका होती है। तो उद्दीपन की तीव्रता, जब उद्दीपन की तीव्रता होगी तो ध्यान आकर्षित होगा। SRO किसके द्वारा प्रस्तावित किया गया? तो यहाँ पर ये 2016 का शॉर्ट पेपर है, सेकंड वाला। तो यहाँ पर ये सेकंड वाला है। अभी प्राइमरी वाला भी होगा। और जो यहाँ पर बता रहा है कि वाटसन को कोलर गास्टार वाली, यहाँ पर कोई उत्तर नहीं था। यहाँ पर था, तो आंसर था यहाँ पर SOR जो गिलफोर्ड ने दिया था। गिलफोर्ड, वुडवर्ड ने दिया था। ये वुडवर्ड का दिया था। SOR स्टिमुलेशन और स्टिमुलस रिस्पॉन्स। तो SOR जो वुडवर्ड ने दिया था। वुडवर्ड, आप ध्यान रखना, वुडवर्ड का है। ये चारों क्वेश्चन यहाँ कॉमन नंबर सभी को मिला था। ये वुडवर्ड का है। SRO वुडवर्ड मैं लिख रहा हूँ यहाँ पर। वुडवर्ड का SRO स्टिमुलेशन और रिस्पॉन्स। तो नेक्स्ट पर चलते हैं। ध्यान केंद्रित करने की आंतरिक दशा है रुचि। जब रुचि होगी तभी ध्यान केंद्रित होगा। कोलवर का सिद्धांत निम्न में से किस विकास से संबंधित है? तो नैतिक विकास से। कोलर वैसे भी नैतिक विकास से संबंधित है, जो सूझ का सिद्धांत दिया था। तो यहाँ पर चिंपैंजी नामक सुल्तान था वो, तो उस पर प्रयोग किया था। सीखने के वक्र किसके सूचक हैं? तो सीखने के वक्र हैं सीखने की प्रगति के सूचक। जब कोई भी हम सीखते हैं कोई भी कार्य, तो वहाँ पर एक वक्र बन जाता है। तो वहाँ पर उसे कहते हैं सीखने की प्रगति का सूचक। अल्बर्ट बंडूरा वाल्टर व्यक्तिगत सामाजिक सिद्धांत दिया था। यहाँ पर 1977 में दिया था। मिराई डीनिंग परीक्षण। तो मिरर डाइंग परीक्षण जो है व्यक्तिगत, ये मिराई डीनिंग परीक्षण जो है अधिगम के लिए सामाजिक, मतलब अधिगम का, व्यक्तिगत अधिगम का मापन के लिए ये दिया था मिराई डीनिंग परीक्षण। यहाँ पर आंसर जो है मिराई डीनिंग अधिगम का होगा। अधिगम का परीक्षण, अधिगम के मापन के लिए मिराई डीनिंग परीक्षण होता है। मनोवैज्ञानिक उल्फांग कोहलर को मनोवैज्ञानिक उल्फांग कोहलर है, जो जिसे अपनी मेंटेलिटी ओपेस में वर्ष 1925 में प्रस्तुत किया गया था। कोहलर ने सूझ के सिद्धांत का प्रयोग वनमानुष या सुल्तान चिंपैंजी करते हुए। कोहलर के अनुसार कल्पना जितनी अधिक होगी, सूझ का विकास भी उतना ही अधिक होगा। तो कोहलर के अनुसार कल्पना जितनी अधिक होगी, सूझ की विकास भी उतना ही अधिक होगा। तो यहाँ पर कोहलर ने कहा था, कभी आ सकता है ये कोहलर के अनुसार आ सकता है। कल्पना जितनी अधिक होगी, सूझ भी उतना अधिक होता। तो यहाँ पर पूछ लेगा कितने का कथन है, तो यहाँ पर कोहलर का।
शिशु का अधिकांश व्यवहार होता है तो मूल प्रावृत्ति पर। बच्चे जो होते हैं छोटे तो मूल प्रावृत्ति पर हंसना, खेलना, खाना पीना और सोना, ये सारी मूल प्रावृत्ति हैं। खाना पीना सोना ये मूल प्रावृत्ति हैं शिशुओं की होती हैं ये। नेक्स्ट, निम्न में से कौन सा शेष से भिन्न है? तो PF16 जो है सभी भिन्न हैं। ये तीनों जो हैं ये तकनीकी है, ये तीनों तकनीकी हैं। प्रक्षेपी तकनीक हैं ये तीनों। यहाँ पर एक्सप्रेशन भी दिया गया है नीचे। क्लाउड पिक्चर, डॉक्टर एमएन टेस्ट और क्लाउड पिक्चर, TET, ये सारे जो हैं तकनीकी प्रक्षेपी हैं। जबकि PF16 कैटल द्वारा बुद्धि का परीक्षण व्यक्तिगत के मापन के लिए। PF16 है व्यक्तिगत के मापन के लिए। ये तीनों हैं प्रक्षेपी तकनीकें, ये अलग है। तो बता रहा कौन सा भिन्न है? तो यहाँ पर दूसरा हो जाएगा, PF16 भिन्न है इनसे। सांख्यिकी में संख्या रेखांचित जिसमें प्राप्तियों को स्तंभ प्रदर्शित किया जाता है कहते हैं स्तंभीय आकृति। विकास की किस अवस्था में बुद्धि का अधिकतम विकास होता है? तो यहाँ पर बाल अवस्था में दिया है। तो मेरे हिसाब से तो यहाँ पर शैशव अवस्था, वो किशोर अवस्था में बच्चा के दिमाग जो है ज़्यादा विकसित होता है। यहाँ पर बाल अवस्था दिखा रहा है तो आपकी इच्छा जो लगाएं। मैं तो मेरे हिसाब से तो किशोर अवस्था में होगा, मगर विकास की अधिकतम बता रहा है तो बाल अवस्था आंसर की में, तो आपकी इच्छा वो लगाएं। मेरे हिसाब से तो किशोर अवस्था में होगा। अगर दोनों हो तो यहाँ पर किशोर अवस्था ही, आपकी इच्छा वो चुने। बाल अवस्था दिया गया है यहाँ पर, तो किशोर अवस्था होगा अधिक मेरे हिसाब से। वुडवर्ड के अनुसार स्मृति का आयाम नहीं है तो तर्क करना, धारण करना ये भी आधार है। पुनः स्मरण या पहचानना ये भी स्मृति के लक्षण है, मगर तर्क करना, डिस्कस करना ये नहीं है। अहम वास्तविक सिद्धांत द्वारा निर्देशित होता है, जबकि इदम पार्श्विक इच्छाओं द्वारा। परहम सामाजिक नियंत्रण का नहीं। ये तीनों जो हैं एल्बर्ट बंडूरा के सिगमंड फ्रायड ने दिए थे, तो यहाँ पर ये ध्यान रखना। एक परिस्थिति में अर्जित ज्ञान का दूसरी परिस्थिति में उपयोग कहलाता है सीखने में अंतरण। यहाँ पर सेकेंड, सीखने में स्थानांतरण। एक समय का मतलब एक जो परिस्थिति का ज्ञान दूसरी परिस्थिति में उपयोग हो तो उसे सीखने में स्थानांतरण हो रहा है ना, दूसरी स्थिति में प्रयोग हो रहा है तो स्थानांतरण हो रहा है सीखने का। अनुभव द्वारा व्यवहार में परिवर्तन, जब चेंजिंग इन बिहेवियर कॉल्ड द लर्निंग, जिसे सीखना भी कहते हैं, अधिगम कहते हैं। देश छात्र में रुचि उत्पन्न करने की एक कला है। क्या है? प्रेरणा छात्र में, जब आपको छात्र को प्रेरणा करें, आप पास हो जाएंगे, आप पढ़ जाएंगे, आप टीचर बन जाएंगे, आप करो तो ऐसा आप इतने नंबर ले आएंगे, आप तो पास हो जाएंगे निश्चित। मैं कहता हूँ जब आप टीचर होकर एक शिक्षार्थी से आप कहेंगे, चाहे वे कम उसके नंबर हों, अगर आप उसे प्रेरणा देंगे कि आप पास हो जाएंगे, आप बहुत होशियार हैं, और आपकी बातें मतलब उनकी प्रेरणा करें देंगे उन्हें कि आप पास हो जाएंगे, आपके इतने नंबर आप टॉप कर जाएंगे, तो वो बच्चा जो है वो मतलब अगर फेल होने को होगा तब भी पास हो जाएगा। तो यहाँ पर सेकंड है और प्रेरणा। अंतर्दृष्टि या सूझ का सिद्धांत यहाँ पर आ गया था कोहलर का। तो कोहलर ने गेस्टार्डवादी में है कोहलर। तो कोहलर ने कितने प्रयोग किया था? तो वनमानुष पर, चूहे पर थॉर्नडाइक ने प्रयोग किया था, कुत्ते पर पवलव ने किया था, बिल्ली पर स्किनर ने किया था। तो ये सारे प्रयोग एक ही मैंने बता दिए। सांख्यिकी में वह रेखा चित्र जिसमें आवृत्तियों को स्तंभों द्वारा प्रदर्शित किया जाता है कहलाता है स्तंभाकृति। यहाँ पर स्तंभ की बात भी हो रही है, अगर आपको नहीं पता हो तो यहाँ पर जो भी शब्द उससे मिल जाए, यहाँ पर स्तंभ की बात भी हो रही है। तो यहाँ पर स्तंभ की बात भी हो रही है, तो यहाँ पर स्तंभ है जो, तो स्तंभ जो है, तब यहाँ पर स्तंभ की बात भी यहाँ पर ऐसे भी लगा सकते थे। तो यहाँ पर हम अब यहीं तक था। अगर वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर अभी हमारे चैनल पर आप नए हो तो इसे सब्सक्राइब करें, इसे बेल आइकन दबाएं, ऑल पर क्लिक करें, जिससे सारी नोटिफिकेशन मिल जाएं आपको जब भी मैं वीडियो अपलोड करूं। इस वीडियो में कोई कमी हो तो कमेंट करके बताएं, और आपका कोई भी सुझाव हो वीडियो बनाने के संबंध में तो मुझे कमेंट करके बताएं। धन्यवाद। राधे राधे।